दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया सीधे बोल के सभी दर्शकों को बुढ़वा मंगल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, आज हमारा सब्जेक्ट है कि धर्म की राजनीति मंत्रियों नेताओं को नहीं करना चाहिए। यह हम नहीं, नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री ने कहा। दोस्तों, गडकरी बोले धर्म के काम से मंत्री और नेताओं को दूर रखें, जहां घुसते हैं आग लगाते हैं। धर्म की आड़ में राजनीति समाज के लिए खतरनाक है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को लोगों से अपील की है कि वे धर्म काज से मंत्री नेताओं को दूर रखें। धर्म की आड़ में राजनीति समाज के लिए नुकसानदायक है। गडकरी नागपुर में महान भाव पंथ के सम्मेलन में यह बात बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक जहां घुसते हैं आग लगाए बिना नहीं रहते हैं, और देश में यही चल रहा है। सत्ता के हाथ में धर्म को देंगे तो हानि ही होगी। गडकरी ने कहा कि धर्म कार्य समाज कार्य और राजनीतिक कार्य अलग अलग है। धर्म व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। कुछ राजनीतिक इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे विकास और रोजगार का विषय द्वयम दर्जे का हो जाता है, और देश में इस समय धर्म कर्म की ही राजनीति चल रही है। गडकरी ने कहा कि महान भाव पंथ के संस्थापक चक्रधर स्वामी की शिक्षाएं सभी के जीवन के लिए प्रेरणा है। उन्होंने बताया कि व्यक्ति में बदलाव उनके संस्कारों से आता है। चक्रधर स्वामी ने सत्य, अहिंसा, शांति, मानवता, समानता के मूल सिखाए हैं, और जो कि जरूरी भी है। सत्य पर चलने वाला व्यक्ति असत्य पर नहीं चलता है। उन्होंने कहा कि जीवन में सत्य का पालन करना चाहिए और किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। परंतु आज की राजनीति में क्या हो रहा है, सभी देख रहे हैं। गडकरी ने समाज में ईमानदारी, विश्वसनीयता और समर्पण जैसे मूल्यों को बेहद जरूरी बताया। नितिन गडकरी ने 3 बड़ी बातें भी बताई हैं। उन्होंने कहा कि बोलना आसान है, करना कठिन है, लेकिन मुझे अनुभव है कि जिस क्षेत्र में काम करने में कठिनाई आती है और लोग तमाशा करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो अच्छा मूर्ख बनाता उतना अच्छा नेता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजनीति में आनंद पूर्वक काम करने वाले लोग भी हैं। हालांकि जो लोग सबसे अच्छा मूड बना सकते हैं वही सबसे अच्छा नेता हो सकता है,
और यह बात 100% सत्य भी है। इतना ही नहीं, उन्होंने शॉर्टकट के जो तरीके राजनीति में अपनाए जा रहे हैं और उससे मंजिल पाने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं, वो अधूरे रह जाते हैं। कोई चीज पाने के लिए शॉर्टकट हो जाता है। जैसे जब आप सड़क पर चलते हैं तो पीली, लाल, हरी बत्ती सिग्नल के लिए लगी होती है। लाल सिग्नल तोड़ना या छलांग लगाना, लेकिन एक दार्शनिक ने कहा कि शॉर्टकट यानी शॉर्टकट लेने से मंजिल जल्दी नहीं बल्कि अधूरी रह जाती है। भलाई आप निकल जाते हैं लेकिन नियम का पालन नहीं हो रहा है। इसी को शॉर्टकट कहते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजनीति और नेतृत्व पर अपनी ताजा टिप्पणी से एक नई बहस छेड़ दी और देश में वास्तविक रूप से जो उन्होंने कहा है वही हो रहा है। नागपुर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए गडकरी ने कहा, जो लोग सबसे अच्छा मूर्ख बना सकते हैं वही सबसे अच्छे नेता होते हैं। और यह बात किसी हद तक सही भी है। कई सालों से राजनीति में आप देख रहे हैं कि सिर्फ नेता मूर्ख बना रहा है। इंडिया टुडे के मुताबिक अपनी बात समझाते हुए गडकरी ने कहा कि जहां बात करना आसान है और करना मुश्किल है, वहीं उन्होंने अनुभव किया कि जिस क्षेत्र में काम करते हैं वहां पूरे दिल से सच बोलने को हतोत्साहित किया जाता है। एक मराठी कहावत, आओसे नवासे गवासे, मतलब हर किसी की अपनी शैली और उद्देश्य होते हैं, का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, जो नेता समझते नहीं हैं और अपनी बात हर तरह से जनता के सामने रखते हैं, जनता उस बात को समझे या ना समझे, लेकिन जनता को समझाने में वो किसी भी तरह की कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। और ऐसा नहीं, वो जनता को मूर्ख बनाते हैं और सफल भी हो जाते हैं। यह बात नितिन गडकरी कह रहे हैं। गडकरी ने सत्य के मूल पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हालांकि एक बात सच है कि भगवान कृष्ण भगवत गीता में लिखा है कि सत्य ही अंतिम विजेता है। गडकरी ने शॉर्टकट के प्रति भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि चीजों को हासिल करने के लिए शॉर्टकट होते हैं। आप नियम तोड़ सकते हैं लेकिन सफलता नहीं पा सकते हैं, और सफलता अगर पा भी सकते हैं शॉर्टकट के द्वारा तो वो क्षणिक होती है। लेकिन जो काम ईमानदारी से किया जाता है, विश्वसनीयता, समर्पण और सच्चाई ऐसे मूल है जिनका समाज
में हमेशा महत्व रहता है। इस तरह की बातें निश्चित रूप से पालन करने वाली है और भगवत की गीता में जो शब्द भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं वो सत्य की राह पर चलने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस तरह के संबोधन, इस तरह के शब्द किसके लिए कहे, इशारों में इसे समझा जा सकता है। और जो सालों से आप राजनीति देख रहे हैं और मंच पर लंबे चौड़े भाषण हमारे देश के नेता, विधायक, सांसद देते हैं और जनता ताली पीटती है। जनता को भी अपने चुने हुए प्रतिनिधि के मामले में सोचना चाहिए, समझना चाहिए। फिलहाल नितिन गडकरी की यह बात निश्चित रूप से एक बहस का मुद्दा बन गई है और अगर देश ईमानदारी से आगे बढ़ेगा, सत्य की राह पर चलेगा तो हमारा देश महान बनेगा। मैं मुकेश सुधैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।